हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। सितारा यासीन ने कल अपने चैनल के ऊपर जो एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसके अंदर वो ये बात बोल रही थी कि मैं अब यूट्यूब पे 365 डेज़ का चैलेंज फिर से लेके आने वाली हूँ। इसी वीडियो के अंदर मैंने कल भी ये बात की थी कि इसने जो अल्लाह ताला की शान के अंदर गुस्ताखी की है, उस वीडियो को या तो ये कट कर दे या इसको क्रॉप कर दे या ये अपने गुनाह की माफ़ी मांगे। लेकिन इस औरत ने ना तो अभी तक किसी चीज़ की माफ़ी मांगी है और ना ही वो सीन वहाँ से कट किए गए हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि यूट्यूब कम्युनिटी को ये दिख रहा है कि ये क्या गुल खिला रही है, क्या बातें कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ सो रही है, किसके साथ जाग रही है। क्या आप लोग सब लोग अंधे होके बैठे हुए हो? जिस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाना बनती है, उस चीज़ के ऊपर अभी तक क्यों किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है? मैंने अभी तक कल से लेकर अब तक ये चीज़ कहीं पर भी नहीं देखी है कि ये जितने भी सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनमें से कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने भी इसके बारे में बात की हो कि इस औरत को माफ़ी मांगनी चाहिए है। इसको अपने गुनाहों से ना तो अभी तक शर्म आ रही है और ना ही ये औरत ऐसी है कि ये शर्मिंदा हो। अगर किसी ने इसका व्लॉग अभी तक नहीं देखा है और वो सीन नहीं देखा है, तो ये मैं अपने साथ अटैच कर रही हूँ। इस क्लिप को पहले देख लीजिए, इसके ऊपर हम इसके बाद बात करते हैं। बाकी ये नहीं है कि एक बंदा मर रहा है और उसके ऊपर और ज्यादा उसको मार रहे हो, आप लोग और ज्यादा चढ़ाई कर रहे हो, उसको खत्म कर देंगे, इसको मार देंगे, इसने ये किया, उसने वो किए, और वो जलील हो रहा है सबके सामने, उसकी औलाद को नाजायज बोल रहा है, उसको गंदा बोला जा रहा है, तुम्हारे ये अफेयर, तुम्हारे ये निकाह, तुम्हारे वो निकाह, 2 किए 3 किए, तुम काल कर लो, तुम मतलब कि दुनिया का जो भी इल्जाम था वो सब लगाया जा रहा है। और मेरा अल्लाह पाक तब भी देख रहा है कि हाँ, मेरा अल्लाह पाक भी उन बंदों के साथ शामिल हो गया कि हाँ, इसको और मारो और जलील करो, क्योंकि तुम लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, मारो मारो इसको और जलील करो, इसको और गंदा करो, इसको जितना इसके साथ करना है करो इसके साथ। कि मुझे लगता है कि ये सब अगर हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें मैंने सब्र किया है, और ये सब्र जो है ना, ये इस औरत का कौन सा सब्र है और ये किसको कह रही है? अल्लाह ताला की ज़ात एक इकलौती ज़ात है जो सारी दुनिया में क्या सारी कायनात को इंसाफ देने वाली है। ये किसके इंसाफ की बातें हो रही हैं कि अल्लाह ताला लोगों से कहेंगे हाँ तुम्हें इंसाफ नहीं मिला तो इसको और ज़्यादा दबाओ? ये उल्लू की पट्टी कुत्ती कमीनी औरत, इसको इतनी जाहिल औरत को इतनी भी अकल नहीं है कि वो रब है जो इस कुल कायनात को बनाने वाला है। वो कहेगा लोगों से कि हाँ भी तुम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो तुम लोग करो ये सब कुछ। जब तक अल्लाह ताला इसके लिए ये सारा कुछ हो रहा था कि हाँ वो सौतन वाला मामला था, उस टाइम पे अल्लाह ताला बहुत अच्छे थे। जिस टाइम पे इसको डॉलर्स आ रहे थे उस टाइम पे अल्लाह ताला बहुत अच्छे थे। हस्बैंड की जो वीडियोस लगा रही, सब कुछ जलील कर रही थी, उस टाइम पे अल्लाह ताला अच्छे थे। अब अल्लाह ताला ने ही इसने जो खाना काबा में जाके हरकतें की, जो इसने उस पाक ज़मीन पे जाके गुनाह किए, वो सारा कुछ जो इसने किया, रब ने उसे उसकी सज़ा दी। और अब ये नौज़ बिल्ला ये बोल रही है कि अल्लाह ताला गलत कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने ये चीज़ देखी है कि रब ने नाइंसाफ़ी की हो किसी के साथ? अगर ये इस औरत के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो उसकी ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये औरत खुद है या अल्लाह ताला इसके ज़िम्मेदार है? ये अपनी बहन का घर उजाड़ रही है, इसने रंग बिरंगे लोगों के साथ अफेयर्स किए, अपना तलक बनाया, पता नहीं है किसके बच्चे पैदा किए हैं, किसका क्या किया है, लेकिन इसको किसने ये हक दिया? और इसके ऊपर बोलने वाला अभी तक क्यों कोई भी नहीं उठ रहा? आप लोगों को ज़रा बराबर भी शर्म नहीं आ रही? ये किस हद तक ये औरत इस्लाम को और हर चीज़ को गंदा करने पे तुली हुई है। और खुदा का कुछ खौफ करो, ये कितने मर्दों के साथ अफेयर कर रही है, क्या कुछ कर रही है, उसको मारो गोली। जिस चीज़ पे आवाज़ उठाना सबसे पहले बनता है उसके ऊपर बोलो। प्लीज़ इसकी इस चीज़ के ऊपर इसका बैन होना बनता है यूट्यूब से। इसने पहले हर लिमिट पार की है। एक आखिरी जो क्या बोलते हैं, एक आखिरी ईंट बाकी थी, इसने इस मकबरे में वो भी आज लगा दी कि इसने अल्लाह ताला को ये बात बोल दी है कि जी अल्लाह ताला गुनहगारों का साथ दे रहा है। कौन गुनहगार है, क्या ये फैसला करेगी? ये अपने व्लॉग में, सेम व्लॉग के अंदर इसी सेंटेंस से 2 सेकंड पहले इसने बोला कि मैंने लोगों को अपनी आंखों के साथ गुनाह करते देखा और रात को मैंने माफ़ कर दिया कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा। और बीबी तू होती कौन है माफ़ करने वाली? तुझसे किसी ने माफ़ी मांगी? तुझे किसी ने कहा कि हाँ बहन तू आ और तू आके हमें माफ़ कर, हमें तेरी माफ़ी की ज़रूरत है? और लख दी लानत है कुत्ती की बच्ची, इसको शर्म नाम की कोई है ही नहीं इसके अंदर। इसके माँ बाप ने क्या इसको ये तरबियत दी है, ये एहसास दिलाया इसको कि रब और कुरान इसका इस तरीके के साथ मजाक उड़ाए? किस किस चीज़ के ऊपर इसको आप लोग माफ़ कर रहे हो? क्या क्या इसने गुल नहीं खिलाए? खाना काबा में जाके जो इसने हरकतें की, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के अंदर जहाँ पे सारी दुनिया रोती है, चीखे लोगों के चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोग वहाँ पे अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, लोग हर वक्त वहाँ पे जा जा के नमाज़ें पढ़ते हैं, रुकते हैं कि जी अल्लाह ताला हमें यहाँ से हमारा जनाजा निकाले।
ये औरत वहाँ पे बैठ के क्या बातें बोल रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, कह के लग रहे हैं, जहाँ पे लोग रोते हैं ये वहाँ पे हंस रही है ऐसे बुरे तरीके के साथ कि जैसे पता नहीं क्या है। वहाँ पे पहाड़ियों के अंदर, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के अंदर ये रिकॉर्डिंग करके ये बात बोल रही है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉलीवुड के इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई है। लख दी लानत है इस औरत की शक्ल के ऊपर। इसने बात करने से पहले एक रत्ती बराबर भी एहसास किया कि ये क्या बोल रही है और किसके लिए बोल रही है, किस जगह पे खड़ी होकर बोल रही है। खाना काबा, ये सारी जो इलाका, जो हमारा हज करने की जितनी भी जगह है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा हुआ। और मैं पिछले 4 साल से कोशिश कर रही हूँ कि हज उम्रा कुछ भी मैं कर पाऊँ, बट हो नहीं रहा। अल्लाह ताला ने इसको इतनी पाक ज़मीन के ऊपर बुलाया और इसने वहाँ जाके क्या क्या गंद डाल के आई है, किसी को वो चीज़ दिखाई नहीं दी। वापिस आने के बाद जो ये जाय नमाज बिछा के इसने ज़मीन के ऊपर अपने पैरों के बराबर अस्तगफिरुल्लाह इसने जो कुरान पाक रख दिया, क्या वो किसी को दिखाई नहीं दिया? उसके ऊपर अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने कोई बात क्यों नहीं की? ये मैडम आती है, वीडियो डालती है, जब देखती है कि अच्छा जो इशू क्रिएट हो चुका है, अब कंट्रोवर्सी हो चुकी है, अब मेरा काम ख़त्म, तो आराम से मैडम साहिबा को डॉलर आ चुके हैं, आराम से अपनी वीडियो को कर दो प्राइवेट और बात ख़त्म हो गई। इतना आसान है क्या रब और कुरान और इन सारी चीज़ों के ऊपर बेहुरमती करना? इसने किस चीज़ के ऊपर शर्म की है, किस चीज़ के ऊपर अभी तक इसने रुकी है? ये कुछ भी, हर हद ये औरत पार कर रही है, हर हद। और उसके बावजूद ये कहती है कि जी मेरा तल्लक रब के साथ है, मैंने रब के साथ राब्ता किया है, मैं रब से उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे इंसाफ देंगे। कौन सा इंसाफ मांग रही है ये औरत? जिस रब को ये कह रही है कि भाई वो गुनहगारों का साथ दे रहा है, और किसको ये कसूरवार कह रही है? किसका, जिसका घर बर्बाद किया, क्या वो कसूरवार है? या वो कसूरवार है वो सारे यूट्यूबर्स जो इसके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, जो इसके झूठ को देख पा रहे हैं? क्या वो कसूरवार है? किसको ये सजा दिलवाने की कोशिश कर रही है? खुदा के लिए आप लोग अपनी आंखें खोलो और जिस चीज़ के ऊपर बात करना बनती है सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर बात कीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं सितारा यासीन के दूसरे टॉपिक की तरफ, जो आज इसने व्लॉग डाला है। कुछ दिन पहले सितारा यासीन ने अपने चैनल के ऊपर एक अनाउंसमेंट की थी, जो ये 1 वीक पहले इसने एक व्लॉग, लास्ट व्लॉग जो इसका आया था 365 डेज़ चैलेंज वाला, उसके अंदर ये मैडम साहिबा बोल रही थी कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं फिर विद फैमिली। और उन्हीं दिनों के अंदर जब इसने व्लॉगिंग का 4-5 दिन का जो गैप लिया, उस बीच में ये बातें आने लगी थी कि नैना और इसके हस्बैंड शाहरुख ये दोनों दुबई जा रहे हैं, और ये दिलबर और बाबर और उसके साथ सितारा एंड कंपनी, ये सभी लोग जो हैं ये जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर घूमने फिरने के लिए, ताकि मैडम का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और आज जो इसका मॉर्निंग के अंदर व्लॉग आया उसके अंदर ये मैडम पाकिस्तान से दुबई के लिए निकल चुकी हैं। एयरपोर्ट व्लॉग था वो सारे का सारा। तो मुझे इस चीज़ के अंदर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या नैना और जो उसके हस्बैंड है क्या वो भी इसके साथ वहाँ पे गए हैं? क्योंकि दुबई जाने का प्लान तो उनका था। ये वहाँ पे क्यों गई है? क्या वहाँ पे अभी ये अपने ये जो इसने गुल खिलाए हुए हैं, क्या ये इस केस से भागने के लिए यहाँ से निकली है, या फिर ये औरत जो है पाकिस्तान से बाहर जाके क्या करने के लिए क्या कही है? वहाँ पे कोई अपने राज इसने मज़ीद थे जिसको इसने दफन करना है? क्या करना था? इसका मेन मकसद है क्या? घूमने फिरने के लिए ये दुबई के लिए नहीं निकलेगी। वो भी अगर ये ऐसी फैमिली विज़िट के लिए गई है, आउटिंग के लिए गई है, तो ये अपने बेटे को भी साथ लेके जाती। ये अपने बड़े बेटे को यहीं पे छोड़ के गई है। बड़ा छोटा क्या, एक ही तो बेटा इसका। ये अपने बेटे को यहीं छोड़ के गई है, अपनी बेटियां सिर्फ साथ लेके गई है। ये किस खुशी के अंदर वहाँ पे गई है और किससे मिलने के लिए गई है? और जो अचानक से इसका दुबई जाने का प्लान बना, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या वहाँ जाके सितारा, असगर और सलमा, इन लोगों की कोई सेटिल होने वाली है? कोई इसी सारे केस को सेटल करने वाले हैं? क्योंकि सलमा ने कल अपना एक व्लॉग जो व्लॉग नहीं था, वो किसी की लाइव के अंदर उसने आई थी, और वहाँ पे जो उसने बात कही है, उसने बोला है कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दिया जाए, मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ अपने ही चैनल से शेयर करने वाली हूँ। तो ये क्या शेयर करने वाली है? 2-3 दिन के अंदर क्या अब ये दुबई के अंदर इन लोगों का कोई मामला तय पाने वाला है? क्या ये वहाँ पे अपनी बहन के साथ सारा मामला सेट करने के लिए गई हुई है?
मेरे ये तमाम यूट्यूबर्स के साथ और वो तमाम लोग जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे, मेरा ये क्वेश्चन आप सब लोग के साथ है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में और आप लोग क्या कहते हैं, प्लीज़ मेरे साथ वो सारी चीज़ें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कल उसी लाइव के अंदर सलमा की लॉयर भी थी, सबा, आई थिंक शायद सबा ही नाम है उनका, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि आपने गलत नाम ले दिया। तो ये जो लेडी हैं इनकी लॉयर, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। मैं अपनी पिछली कुछ 3-4 लाइव्स के अंदर भी ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो प्रूफ्स भी यहाँ पे आ रहे हैं वो इनफ नहीं है। उन प्रूफ्स के ऊपर अगर हम लोग ये बोल दें कि सितारा गलत है तो ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि ये प्रूफ्स ऐसे नहीं है जिसके ऊपर हम किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दें, क्योंकि ज़िना अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। इसके बीच में कोई दूसरा इंसान बोलने की ताकत नहीं रखता जब तक कि उसके पास कोई ठोस सबूत ना हो। और ये सारा जो सीन सामने आया है उसके अंदर मुझे, मेरी जो अकल है वो, मेरी समझ वो इस चीज़ पे काम नहीं कर रही कि सिर्फ आप एक विजिटिंग कार्ड दिखा दो या ये सारी चीज़ें शेयर कर दो और उसके बाद बोलो कि हाँ भी हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये सही नहीं है। सबा को लेके मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस लेडी को मैंने 3-4 लाइव्स के अंदर सुना है और ये लोगों के साथ इतनी, जब भी कोई इसको केस रिलेटेड बात पूछता है इस मैडम का एक ही जवाब होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें सीक्रेट रखने वाली हैं, कोई भी चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। भाई क्यों आएगा कोई भी प्रॉब्लम? क्या ये इतना हाईलाइटेड है? ये मामला है क्या? ये बीबी अपने आप को समझती क्या है? क्या ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई दहशतगर्द है, या इससे कोई पाकिस्तान को या किसी इस्लाम को कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा होने वाला है? वैसे तो ये जितना कुछ कर सकती है वो कर चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने कल किसी की लाइव के अंदर सुना था, क्या ये असामा बिन आदिल है? जब उसका केस टीवी पे आ सकता है तो फिर ये क्यों नहीं आ सकती? एग्जैक्टली जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द माना जा रहा था, जब उसके बारे में बातें हो सकती हैं, वो हर एक चीज़ उसके ऊपर लाइव चलाया जा सकता है, तो फिर ये क्या चीज़ है? मुझे ये जो सबा नामी करैक्टर है लॉयर का, ये पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा मशकूक लगा। सबसे पहले तो ये कि ये पाकिस्तान के अंदर बैठी नहीं हैं। अगर ये पाकिस्तानी हैं भी तो ये पाकिस्तान में नहीं है, और ये यूएसए में बैठ के अगर पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके के साथ काम कर रही हैं तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे करने लगी हुई हैं। दूसरे नंबर के ये अपनी खुद की क्लाइंट को भी अपने उसके केस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, ये उससे भी हर चीज़ को छुपा छुपा के रख रही हैं। क्यों? क्या वो बच्ची है? 6 बच्चों की माँ को इतनी अकल नहीं है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से, जिसने आपको हायर किया, जिसने ये सारा काम आपके हवाले किया, आप उसी को कुछ भी नहीं शेयर कर रहे? क्यों भाई? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? और वो तमाम बाकी के जो लॉयर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। आप उनके साथ ये सारे केसेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस क्यों नहीं कर रही हैं? वो सारे पॉइंट्स आपने क्यों अपने हद तक रखे हुए हैं? और दूसरी चीज़, मैंने ये चीज़ भी मेरे सुनने के अंदर आई है कि सबा का अपने क्लाइंट के अलावा बाकी पूरी फैमिली के साथ भी रब्ता है। तो भाई ऐसा क्यों है? मैं खुद भी लॉयर हूँ और मेरे फैमिली के अंदर भी बहुत सारे लॉयर्स हैं। मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज़ कभी ना सुनी है ना देखी है कि आप अगर एक बंदे का केस ले रहे हो और वो केस हो भी किसका, अपनी ही फैमिली के ख़िलाफ़, जहाँ पे एक साइड पे उसका हस्बैंड है, दूसरी साइड पे उसी के अगेंस्ट उसकी अपनी बहन है, और आप उसके हस्बैंड, उसकी माँ, उसके ख़ानदान के बाकी तमाम लोग, आप इन सब के साथ पर्सनल लॉयर कैसे बात करेगा और क्यों करेगा? आपकी अपनी ओपोजिट जो भी आपका पर्सन है जिसके ऊपर आपने केस किया हुआ है, इसके साथ डिस्कशन का मकसद क्या है? क्या आप अपनी तमाम की लोगों से, ये जो यूट्यूब पे बैठे हैं जो सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं, सतारा के अगेंस्ट, जिन लोगों ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि इसको हम लोग इसके बारे में एक एक चीज़ यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, आप उन तमाम न्यूट्रल पर्सनस, न्यूट्रल लोगों से अपने केस को छुपा रही हैं, और जिसके अगेंस्ट ये सारे का सारा केस चल रहा है उसको आप एक एक पॉइंट बता रही हैं। क्यों भाई? रीज़न क्या है? ये कौन से तरीके के साथ आप केस कर रही हैं और क्या कर रही हैं? अगर आपने सिर्फ फेम लेना है तो खामोशी के साथ आओ, जैसे सारी दुनिया आती है, बात कर रही है, आप भी करो। फेम मिलना है आपको भी मिल जाएगा।
इसके अंदर आप क्या चाह रही हैं, मैं ये बात नहीं समझ पा रही। इन केस अगर कल को सलमा की जो है, कल जैसे कि आज सितारा यहाँ से चले गई है, सलमा कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। कुछ दिन, 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे सुनने में ये चीज़ आई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि सलमा दुबई चले गई है, कुछ ने कहा वो इंडिया चले गई है। 1-2 की वीडियोस में मुझे ये भी टाइटल पढ़ने को मिले कि वो यूएस से गई हुई है। तो इन केस अगर सलमा इस टाइम पे दुबई में है और सितारा भी यहाँ से दुबई जा रही है, तो इसका क्या मतलब है? क्या अब इन लोगों के बीच में जो भी सेटलमेंट होगी वो दुबई में बैठ के होगी? और अगर इन लोगों के बीच में सेटलमेंट हो रही है, तो क्या 2 दिन के बाद, ये जो सलमा ने 2 दिन का सब लोगों से टाइम मांगा है कि मैं अपने ही चैनल से आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूंगी, तो क्या ये सब कुछ शेयर करने वाली है कि अब भी आप लोग इस केस को वाइंड अप कर दो, मेरे बहन के साथ सुलह हो चुकी है? जैसा कि हम लोगों ने इसको पहले 1-2 जगह पे लोगों ने इसको देखा है, सलमा इसके हस्बैंड और बच्चों के साथ ये घूम फिर रही है, और जिस तरीके के साथ इसकी जो पिक्चर्स मैंने लोगों के थंबनेल पे देखी हैं, आई डोंट नो कि वो उनकी कल परसों की जब ये घूमने गई हैं तब की पिक्चर है या कोई पुरानी है। अगर ये नई वाली पिक्चर थी तो इसकी आंखों में मुझे कहीं पर भी वो दुख, वो तकलीफ़ जो कि ये लोगों के रवैयों में मैंने सुनी है अभी तक, मैंने क्योंकि पर्सनल तो इसको देखा नहीं है, तो अगर ये लोगों जैसा लोग बोलते हैं ये टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ये हॉस्पिटल में, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उन पिक्चर्स में। वो जिस तरह से बच्चों के साथ खिलखिला के हंस रही है, भाई लड़ाइयाँ हमारे घरों में भी होती हैं। मेरे अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाए ना, मैं किसी दूसरे पे बात नहीं करूँगी, तो मेरा अपने बच्चों तक को बुलाने को दिल नहीं करता। मैं उनके साथ हंसती भी हूँ, अगर मैं बोलती भी हूँ, उनके आगे जवाब भी देती हूँ ना, तो वो मैं बस ऐसे देती हूँ सरसरी सा। उनके साथ हंसती भी हूँ तो पता चलता है कि हाँ वो मेरी हंसी फेक है। कोई भी देखने वाला, इवन कि मेरे बच्चे तक भी ये चीज़ समझ जाएंगे कि मम्मा की हंसी बिल्कुल टोटली फेक है। लेकिन जब मैं दिल से हंस रही होती हूँ, जब मैं खुद खुश होती हूँ, उस टाइम पे मेरी हंसी और होती है। तो मुझे अपने आप को ही रख के हर चीज़ को जो है ना वो देखने की आदत है। मैंने जहाँ तक सलमा की पिक्चर्स में, वीडियोस में देखा, मुझे ये औरत किसी एंगल से दुखी नहीं लगी है। 1% भी इसमें मुझे दुख महसूस नहीं हुआ। 1% भी इनकी उस पिक्चर्स में और इनकी उन वीडियोस के अंदर वो जैसे हस्बैंड का हाथ पकड़ के घूम रही हैं, बच्चों के साथ वहाँ पे हंस रही हैं, वो नहीं लग रहा था कि कोई भी प्रॉब्लम है। उस सारी चीज़ों को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई थी कि जैसे सितारा ने 1 साल पहले हमारे साथ एक फ्रॉड किया था कि सितारा के हस्बैंड जो हैं जी वो सेकंड वाइफ के पास रहते हैं, अपने बड़े भाई के घर पे, क्योंकि इसने बोला था मेरी जेठानी के घर पे मेरी सौतन रहती है और सौतन के साथ मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो उस टाइम पे इसकी बहुत सारी जो वीडियोस आते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों ने इस तरीके से देखी थी कि पीछे जो है वो कहीं पर दुपट्टा पकड़ा रहा है इसका हस्बैंड, इसको कहीं मिरर के अंदर उसका अक्स दिखाई दे गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी थी। तो क्या सेम टू सेम सलमा भी हमारे साथ गेम कर रही है? क्या सलमा अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छे से एक अच्छी लाइफ गुजार रही है, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही है, और दूसरी साइड पे इसने पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ है कि जी मेरी सपोर्ट करो, मेरे लिए स्टैंड लो, मैं दुखी हूँ, मैं मर गई हूँ, हाय मैं रुल गई हूँ, मेरा घर क्या है बर्बाद हो गया है, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी है, मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं सारा कुछ, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, मेरी बहन ने बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें किधर हैं? इसकी वो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही। और अब ये जो सितारा मैडम यहाँ से अचानक से गई है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ के गई है। ना तो सलमा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर कर रही है, यूट्यूब के ऊपर नथिंग आ रहा है, और जो चीज़ें आ रही हैं वो इधर उधर से एवं ही पकड़ पकड़ के किसी की भी पुराने व्लॉग, पुरानी वीडियोस को उठा उठा के क्रॉप करके बोल दिया जा रहा है जी ये होटल की फुटेज है, ये ऐसे है, ये वैसे है। कल जो इसने अपनी वो होटल की फुटेज वहाँ पे दिखाई है, मैंने अपनी कल की लाइव का थंबनेल भी वही रखा था। मुझे उसके अंदर वो वीडियो जब मैंने उसको देखा था उस टाइम पे भी मुझे बहुत हंसी आई थी। उसके डिटेल के अंदर तो खैर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, बट एक छोटी सी बात, अगर आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे ना तो आपको उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ खुद ब खुद पकड़ी जाएंगी। ठीक है, वो चीज़ आप देखिएगा, और इसके ऊपर इंशाल्लाह रात तक जो है ना मैं अपनी एक और वीडियो डाल दूंगी जिसके अंदर मैं उसके क्लिप्स भी अटैच करूँगी।
इस वीडियो के अंदर मैं ये बात नहीं करूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अच्छा, अभी मैं वाइंड अप करती हूँ अपनी बात को। नंबर 1 के सलमा जो भी जहाँ भी है, प्लीज़ उसके बारे में अपडेट दीजिए, सलमा खुद से दें। आप अगर अपनी कम्युनिटी पोस्ट लगा सकती हैं, आपके फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ घूम फिर सकती हो, कोई इशू नहीं आ रहा, लोगों की लाइफ्स के अंदर बैठ सकती हो, लॉयर्स के साथ बात कर सकती हो, सब कुछ होता है। तो फिर अपने चैनल के ऊपर अगर आप वीडियो बना के अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लाइव आके बैठ के बात करो। अगर उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है तो फिर आप अपनी एक डिटेल कम्युनिटी पोस्ट लिख दीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, वो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। एटलीस्ट कुछ कंफर्म जो भी प्रोग्रेस इस केस के अंदर चल रही है वो चीज़ लोगों के तक पहुंचनी चाहिए है। और ये जो आपने बोला 1-2 दिन की सेटलमेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये सेटलमेंट क्या है। क्या आप अपनी बहन से पैसे लेंगी और उसके बाद उसको बोलेंगी ओके अब मेरा केस ख़त्म हो गया? क्या आपको यही सब कुछ चाहिए था? और लास्ट पे कल सितारा ने जो अपनी वीडियो का थंबनेल डाला था उसके अंदर ये माफ़ी मांग रही है, तो ये किससे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही थी? क्योंकि माफ़ी वाला तो अंदर कोई मजाक इसने रखा ही नहीं था। पूरी वीडियो के अंदर 24 मिनट की शायद या 23 मिनट की वीडियो थी, इसने कहीं पे माफ़ी का कोई एक सिंगल वर्ड नहीं आया। तो ये किसके साथ क्यों ये इसने ड्रामा किया? क्या ये ऑफ स्क्रीन इनसे माफ़ी मांगी गई है या फिर सॉरी, या पे कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो अब दुबई जा रही है, अभी तो मेरा ख्याल वो वहाँ पे पहुँच भी चुकी होगी, ये जो आज के व्लॉग में वो दुबई के लिए रवाना हुई है, क्या वहाँ जाके अब अपनी बहन से माफ़ी मांगेगी और ऑफ स्क्रीन ऑफ कैमरा अब ये माफ़ियों का सारा सिलसिला चलेगा और उसके बाद ये सब कुछ सही हो जाएगा? क्या माफ़ी मांग लेने के बाद क्या सलमा अपने हस्बैंड के लिए हलाल हो जाएगी बग़ैर किसी भी वजह से, बग़ैर किसी नए निकाह के? मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स का, मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। मेरा इंस्टा आप लोगों को अबाउट से मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन तो हमेशा ही मेरा खुला होता है। जिसने गालियाँ देनी है, जिसने जो बकना है, आ जाओ आके बको। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक इन दोनों बहनों ने दिमाग का दही करके रख दिया हुआ है। लेट्स सी कि अब अगली कौन सी ये खिचड़ी है कि कहाँ से क्या निकलने वाला है। ये तो खिचड़ी नहीं है, कोई काली दाल ही लग रही है पूरी की पूरी। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई भी पॉइंट बुरा लगा हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।